मियाँ हर कोई चुन दे कलियां को, डठे फुल को चुनदा कोई नहीं। हुण बस कर शाकिर रोवण दे, तेरी धाड़ को सुनदा कोई। फनकार मैं समझता हूँ उसको पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो। ओए होए, कहते हैं मुफलिसी इंसान को कुफर तक ले जाती है और गरीबी भी इंसान का बड़ा इम्तिहान लेती है। कचौके कितने आपको खाए हैं? लाहौर 2-3 झटके जरूर देता है बंदे को, लेकिन जो बर्दाश्त कर गया, जिसको लाहौर ने दाद दे दी ना, पूरी दुनिया में हर जगह आपको दाद ही मिलेगी। वालदैन उरूज नहीं देख सके, ये कितना बड़ा काश होता है। कसक रह गई दिल के अंदर ना कि मैं ये सब कुछ अपने माँ बाप को क्यों नहीं दिखा सका। जब आपको फ़ोन आता है और आपको 80,000 की ज़रूरत है, वाइफ आपकी हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, क्या आपने याद कराई बात। ओ हुई। नवाज साहब, इस बात में कितनी हकीकत है कि जो सबको हंसाता है वो अंदर से बहुत उदास होता है? नो डाउट सर, ये हकीकत बात है। एक चार्ली साहब ने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि मैं हमेशा बारिश में रोता हूँ ताकि मेरे आंसू किसी को नजर आए। तेल जिस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं, वो क्या है वो जरा बताएं। नहीं, मुल्तान में एक वो स्टाइल है, वो घुंघरू हाथ में बांध के और मैडम नूर जहाँ का गाना लगा के ना, चिंग चिक्का चिक्का चिंगा चिक्का 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 चिंगा चिक्का 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 तगा 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 टिक ता टिक चिक्का तगा दिन दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है लाहौर का और मेरी खुशकिस्मती है कि आज के मेहमान भी बहुत अच्छे हैं। ये एक ऐसे मेहमान हैं कि जब से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो मैं इनको देखता था, सुनता था और देखता था कि ये कैसे लोगों को हंसाते हैं। और ना सिर्फ हंसाते हैं बल्कि जब इनके सीरियस रोल्स को देखा जाए, सीरियस कैरेक्टर्स में जब ये जाते थे तो फिर रोना भी आ जाता था। और इनको एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेयर ऑफ एक्सप्रेशंस भी कहते हैं कि एक्सप्रेशंस के किंग हैं ये, और वो इनके हर रोल में नज़र आता है। और जहाँ हर रोल में एक्सप्रेशंस के किंग ये नज़र आते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन भी थोड़ी सी हो जाती है कि एक्चुअली इनकी अपनी शख्सियत क्या है। और आज हमारे साथ मारूफ कॉमेडियन नवाज़ अंजुम साहब मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज GNN के पॉडकास्ट में आए। जी, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया पॉडकास्ट में और मैं हाजिर हो गया जनाब। नवाज़ अंजुम साहब, आपका नाम नवाज़ अंजुम है और ये कितना अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको आपके नाम के साथ नवाजा है और हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आपको देखता है और पसंद करता है। तो सबसे पहले अल्लाह के शुक्र के बाद आपका क्या चीज़ है जिसका आप शुक्र अदा करते हैं? असल में नाम तो मेरा मोहम्मद नवाज़ है। अंजुम बनने के लिए बड़ी स्ट्रगल की है। तो असल में हमें फील्ड हमारी ऐसी है क्योंकि बोर्डों पे नाम लिखा जाता है तो साथ है ना, बोलने में तो शनाख्ती कार्ड में भी जो नाम है मोहम्मद नवाज़ी है, लिखने में वो चीज़ है। लेकिन जो क्योंकि सिनेमाओं के बोर्ड, क्योंकि थिएटर में भी काम करना है, ये भी करना है, तो जब मोहम्मद का नाम जब वहाँ लिखा जाएगा तो कोई मैं करूँ बेअदबी ना हो जाए, कोई ये ना हो, इसके लिए ना साथ ना अंजुम लगाया। अंजुम का मतलब भी एक सितारा है। तो वो बस अल्लाह ने बस ऐसा करम किया। इसके पीछे मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब दुआओं का अमल दखल होता है। मैं समझता हूँ अरशद भाई, इंसान सोचता कुछ और है और हो कुछ जाता है। जैसे आपने शायद कुछ सोचा होगा कि मैं शायद इंजीनियर बन जाऊँ या कोई शॉपकीपर बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, और आज आप एंकर बनकर सामने बैठे हुए हैं। तो मैं भी ये नहीं करना चाहता था। मैं ऑलरेडी मेरी मुल्तान में शॉप थी, तो मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। पेंटिंग करता था, तो पेंटिंग भी ऑलरेडी फ़नून लतीफ़ा में ही आ जाती है कि आपको पता है इस तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है तो किरदार में ये रंग भरूंगा, तो फिर ये कैसा लगेगा। नवाज साहब, पेंटिंग आप करते हैं, किरदारों में आप प्ले करते हैं, हर किरदार को आपने बखूबी निभाया है। तो कितने गहरे हैं आप अंदर से? क्योंकि जब एक पेंटर है वो अपनी तख्लीक को सोचता है, वो एक उस प्रोसेस में चला जाता है कि जहाँ पर उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, वो एक तख़य्युल में होता है और उसके बाद वो ड्रा करता है और वो ऐसा कमाल बना देता है। ये नवाज़ अंजुम के अंदर जो है, ये कौन है? असल में कामरान भाई, बात ये है कि फ़नकार मैं समझता हूँ उसको पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो। ओए होए, क्या जुमला कह दिया आपने सर। तो क्योंकि कल वो है ना कि आपने अगर आपको किरदार वैसा मिल गया
तो अगर सीरियस है तो आपको लगे कि आप सीरियस कर रहे हैं, अगर आप बाप का रोल कर रहे हैं तो लगे आप बाप का रोल कर रहे हैं, अगर आपको हंसाने का रोल मिला है तो लगे आप हंसा रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी मेरी पिछले दिनों फिल्म आई थी शॉर्टकट, गौहर रशीद का मैंने बाप का रोल किया। तो जो वो डायरेक्टर था ना, वो कहता है यार मेरी मिसेज़ अबू अलिया साहब, वो कहते हैं यार मेरी मिसेज़ कह रही है, मैंने सारा सर्च किया, ये तो कॉमेडियन है, ये तो फलाना है, ये तो ये करता है, ये तो इस तरह, ये तो क्या क्यों बाप का रोल, ये तो बड़ा टिपिकल। उसने कहा आप देखना तो सही है क्या करेगा। लेकिन जब वो फिल्म आई माशाल्लाह लोगों ने, जब मैंने हॉल में वो क्लैपें जब देखी अपनी, और जब रोल किया बाप का रोल, तो इंसान तो एक्टर तो वही है ना, बाकी जुगतबाजी तो होती रहती है। इंसान को ना कोई एक्टर होना बड़ी बात है, और एक्टर होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिस तरह आपका एक आप गाना के गुनगुना रहे थे, आज खुशियां दे नाल मैंने चढ़ गए ने हाल, तो मेरा आज यही हाल है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने दुआओं की बात की है नवाज साहब, ये दुआएं कितना मैटर करती हैं। आज के जो लोग हैं ना नौजवान, वो कहते हैं कि मैंने किसी को कुछ कहना है, मैंने मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा, तो वो कहते हैं जी दुआएं असर नहीं करती। आपने दुआ की पहले बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं, दुआओं का इतना अमल दखल होता है कि जिसके पीछे दुआएं नहीं होती ना, उस कई ऐसे लोग हैं, मैं किस किस का कहूँ कि वो आपको हर चैनल पे नज़र आएंगे लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होते। कोई उनको जहाँ कहीं गुजर भी रहा है तो कोई उनको रोकेगा नहीं, वो ठीक है यार, बस ठीक है, देख लिया ये कि नहीं। जिसके पीछे दुआएं होती हैं ना, चाहे उसने एक भी सीन किया हो ना, तो फैमिली भी रुक के कहेगी आपने उस ड्रामे में वो रोल किया था, आपने वो क्या डायलॉग बोला, आपने वो क्या जुमला बोला था, आपने क्या, ये चीज़ें ना बड़ी मैटर करती हैं। अब एक सिंगर है, उसने अपनी कैसेट जो निकाली है, पहला नाम उसने जो गाना पहला अगर चस्का रखा है, या कोई भी उसका नाम कशिश गाने का रखा है, या कुछ भी रखा है, पोस्टर भी उसने वो बनाया है, और पहले गाने पे उसने बड़ी मेहनत की है, और बी साइड का चौथा गाना हिट हो जाता है। इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है। ये तो रब करीम का काम है कि कोई, इसमें मैं ना काफ़ी चीज़ें बड़ी मैटर करता हूँ। फ़िल्म का मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी फिल्में ऐसी हैं जिसके लिए ना मैंने थिएटर भी छोड़ दिया, मैंने सारे काम छोड़ दिए, नहीं यार मैं ये फिल्म मेरी ना बड़ी हिट होगी, ये होगा वो होगा, जो फिल्म लगी तो पता भी ना चला। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं ना घर में ऐसे बैठा था, तो संगीता आप आई तो कहने का नवाज़ मैंने अपनी फिल्म वो देखी है, तो उसमें ना मुझे कॉमेडी सीन चाहिए, तो अच्छा चलो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी फिल्म। उन्होंने कहा नवाज़ एक्टर की फ़िल्म फ्लॉप नहीं होती, डायरेक्टर की फ़िल्म फ्लॉप होती है। एक्टर को तो जब रोल मिलेगा ना वो हिट है। अगर उन्होंने कहा शान की क्या 100 फिल्में 100 की 100 पास हो जाती हैं, उसकी 95 फिल्में फेल हो जाए, 5 हिट हो जाए, उसको फिर 95 मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक्टर कभी फ्लॉप नहीं होता, चलो उठो चलो बैठो। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, शबाब स्टूडियो ले गए। तो वो मैंने रास्ते में सोचा, मेरे साथ वो डिस्कस कर रही थी, भाई ये सिचुएशन है, ये वो फिल्म पास होगी, आगे उसके बाद फिर और मिलने शुरू हो गई। तो ये वाकई इसमें इसी में होता है कि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। ये होता जब ही है जब मेरा रब्बे करीम चाहता है। जब तक उसकी लाइट नहीं पड़ती तो बंदा इस लाइट के अंदर नहीं आता। होता तभी है जब रब्बे करीम चाहता है, और जब तक उसकी लाइट नहीं असल में अब तो भाई बात ये ना, बच्चे जो हैं आजकल के, वो चाहते हैं कि सुबह मैं इतना वायरल हो जाऊँ, मैं एक दिन में सब कुछ हो। वो जो वक्ती तौर का अरूज है ना, वो सरफ की झाग है। बल्कि उस उरूज से अल्लाह बचाए। मैं नहीं सर, मैं आपको सही, आप बिल्कुल वजह फरमाएं। एक है आप लूडो की सांप वाले गेम खेलते हैं, अगर आप 1 से सीधा 99 पर गए हैं ना, तो वहीं डंग लगता है, इंसान वापस 0 पे आ जाता है। अगर एक एक दो दो तीन तीन करके आप 99 तक पहुंच गए हैं ना, तो आप मंजिल अपनी हासिल कर लेते हैं। नवाज साहब, आपने दुआ का जिक्र किया और आपने बताया है कि दुआ कैसे असर करती है, लेकिन दुआ लेने के लिए उसके साथ अल्लाह ताला ने अदब भी जोड़ा। आप अदब किसी का करते हैं तो फिर वो आपको दुआ देता है। तो मैं आपके कुछ चीज़ें देख रहा था, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, और मैं आज आपसे फ़र्स्ट टाइम मिला हूँ, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ। हालांकि मेरी जो सीट है वो इमोशनल होने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जैसे नज़र आते हैं वैसे सामने भी नज़र आ रहे हैं। अदब की बात करें तो आपने एक बात सुनाई कि आपने वालिद साहब की पगड़ी आज भी रखी हुई है। ओह माय गॉड, मैं कहता हूँ कि ये मैं आपको 81 की बात बता रहा हूँ। 81 में मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, तो वो मुझे ना, मेरी छोटी बहनें थी, मैं छोटा भाई था, मैं ही घर में बड़ा था। तो उन्होंने वो जो जिस तरह मेरे अब्बू बांधते थे ना पगड़ी, वो स्टाइल मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा। तो उन्होंने वो उतार के जिस तरह रखी थी ना, मैंने कहा अब्बू मैं आपको चलें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कहते यार वो
बच्चों को भी साथ ले चलो, शायद तुमने वापस ना आना हो। तो मुझे नहीं पता था कि क्या बात कर रहे हैं वो। तो वो आज भी मैंने शोकेस में उन्हीं के हाथ की बंधी हुई, मैं मुल्तान से चला, कितने घर यहाँ चेंज किए, मुल्तान का घर गिर पड़ा, फिर दोबारा बनाया, तो उसकी मैंने किस तरह हिफाजत की होगी कि आज भी वो मैंने, मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है जी कि मेरे बाप की वो निशानी, नो डाउट कि मेरी बहन भाई भी उसकी मेरे बाप की निशानियाँ हैं। तो लेकिन एक होता ना कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो मैं लम्स महसूस करता हूँ उसे जब छू कर अपने बाप को। और आप डेली उसकी ज़ियारत करते हैं? अरे क्या कर रहे हो भाई, तो वो कहते हैं ना कि शिद्दत से आज भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर मुल्तान में भी बनाया है या लाहौर में बनाया है, तो बाहर अपने बाप का ही नाम लिखा है, नवाबुद्दीन हाउस। आप उस साए में हैं। मैं कहता हूँ कि मैं, मुझे कहीं ने कहा यार नवाज अंजुम क्यों नहीं लिखा आपने, नवाज अंजुम हाउस क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा ये जो मैंने पैदा की है ये बनाए ना मेरे नाम का, मुझे तो जिसने पैदा किया है, नो डाउट कि मेरे बाप का नाम, मुझे मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे मेरे बाप का नाम नज़र आता है, तो बेसाख्ता उनके लिए दुआ निकलती है, तो मग़फ़रत। अभी मुल्तान में घर है ना, क्योंकि वो जो मुल्तान वाला घर था वो छोटी बहन को और वो भाई के बच्चों को दे दिया था, तो मैंने अभी अपने बच्चों के लिए ना, क्योंकि मेरे माँ बाप की कब्र मुल्तान है, तो मेरे लिए वही अहम जगह है जहाँ माँ बाप की कब्रें हो तो असल शहर वही होता है आपका। तो अभी अपने बच्चों के लिए घर लिया है, तो वो मैंने अपनी माँ के नाम का बाहर अपनी माँ का नाम लिखा। 14-15 साल की आपकी उम्र हो और आपको ये ख़बर मिले उस लम्हे के वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे, कहाँ थे आप, क्या लम्हा था ये? मैं आपको ये बताता हूँ ना कि मैं उस टाइम साथ ही था। अच्छा, साथ ही थे। मैं साथ ही, मैं ये मेरे सामने वाकई मैं ही तो लेकर गया था अब्बू को, तो मेरा छोटा भाई साथ। लेकिन बहनों को मैं घर सुला गया, तो मैं भाई और भाई चले गए। बहनों को सुबह पता चला, वो बेचारी सोई रही सारी रात, तो उनको नहीं पता चला कि अब्बू की डेथ हो गई थी। आपको कुछ आइडिया था उनकी तबीयत ऐसी ही ख़राब है कि वापसी नहीं कभी आज तक ज़िंदगी में उन्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कभी बीमार नहीं हुए, लेकिन अभी इकट्ठे खाना खाया है हम लोग। अपने बड़े अब्बू ताया अब्बू के घर थे, तो वहाँ से ना हम अपने घर जाते थे रोज़ाना। अब्बू ना वहाँ क्योंकि टेलीविज़न ताया के घर था, तो कैंट में हमारी दुकान थी, दुकान बंद करके हम ताया के घर जाते थे, वहाँ फिर टेलीविज़न देख कर वहाँ फिर ना, उसके बाद फिर 11-12 बजे टेलीविज़न बंद हो जाता था, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न ही होता था। फिर वहाँ से 11 बजे ना हम लोग रक्शे में बैठ कर ना अपने घर, अब्बू ने ना हमारे लिए दूसरा घर लिया था, वो ज़रा कुछ ज़्यादा कुछ 4-5 मील दूर होगा, तो वहाँ फिर ना हम जाते थे। तो घर जब वहाँ से गए ना, तो रास्ते में कहेंगे यार मुझे ना ऐसी हल्की से ना वो हो रही है, तो मैंने कहा अब्बू मैं चलो मैं आपको चाय बना के देता हूँ। तो नहीं पता था कि क्या बात होने वाली, तो घर गया तो कहेंगे यार ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो चलो। उससे पहले मैंने अपनी माँ को, वो मेरी अम्मी 78 में उनकी डेथ हुई, अम्मी की पहले, तो उस टाइम मैं 8वीं के पेपर या 7वीं 8वीं के पेपर दे रहा था, जब मुझे स्कूल में इतला मिली कि आपकी अम्मी की डेथ हो गई। तो वो मेरी बहनों ने मेरी माँ को नहीं देखा, उन्होंने याद नहीं है शक्ल उनकी मेरी बहनों को, लेकिन बस बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है। ये उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की मोहब्बतें हैं, उन्हीं का प्यार आप है। उस पगड़ी के साए में हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो लोग तो पगड़ी बांधते हैं कुलों पर या चेलम पर कि किसी को बड़ा बनाते हैं, तो मुझे पगड़ी वो वैसी दे गए, ले भाई तुमने ना सब कहते हैं मुफलिसी इंसान को कुफर तक ले जाती है और गरीबी भी इंसान का बड़ा इम्तिहान लेती है। तारिक अजीज़ मरहूम की बात मुझे याद है, मेरा उनके साथ कुछ वक्त गुजरा है। तो उन्होंने एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा मैं सड़क पे लाहौर की फुटपाथ पे सोता रहा हूँ कि कोई आए और कोई मुझे चाय पिला दे। वो जो कहते हैं ना कचोके, कहते हैं जब ज़िंदगी में कचोके लगते हैं ना, उसके बाद आप जब बनते हैं तो फिर आपको अच्छा भी लगता है। अच्छा, तो ये कचोके कितने आपको खाए हैं गरीबी की बात बताऊं, मैं तमाम आज आपके पॉडकास्ट के हवाले से, लाहौर 2-3 झटके ज़रूर देता है बंदे को। एक दफ़ा तो शायद मैंने सामान भी बांध लिया था कि अब नहीं रुकूंगा यहाँ, लेकिन जो बर्दाश्त कर गया, जो रुक गया, फिर लाहौर ने कहा ले आओ, और फिर इसने कहा कि ये तेरा शहर है, फिर ये, और फिर इस सब से मैंने दुनिया में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में क्या बाहर भी पूरी दुनिया में हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे हाथ लगा के आया हूँ। फिर मालिक ने अकबरी हज भी करवाया, सब कुछ किया। लेकिन लाहौर एक ऐसा शहर है जिसको लाहौर ने दाद दे दी ना, पूरी दुनिया में हर जगह आपको दाद ही मिलेगी। ये मोहर लगाता है फ़नकार को। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ तासुब नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ ना आप 95% फ़नकार ना बाहर के देखेंगे, 5% लाहौर के फ़नकार होंगे। कोई कराची से आया हुआ है, कोई मुल्तान से, गुजरांवाला का बेपनाह फ़नकार, फैसलाबाद का बेपनाह फ़नकार। तो आप ये देखें ना, जिसको काम आता है ना,
तो उसको लाहौर ने ये नहीं देखा ये कराची का है या ये मुल्तान का है, ये गुजरात, उसने कहा ये एक्टर है, ये उन्होंने काम को दाद दी। हम शुरू से लाहौरी हैं और हमने आपको अपने दिल में रखा हुआ। नहीं, मैं आपको कैसी बात बता रहा हूँ, इन्होंने जिसको काम आता है ना उसको दाद दी है, वो चाहे जो भी है। उमर साहब ने नो डाउट कराची में काम किया, जब उन्होंने लाहौर में आ गए, लाहौर ने भी उनको ऐसे रिस्पांस दिया कि भी नहीं ये तुम्हारा अपना शहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी इंडस्ट्री में हीरोज़ देख लें सारे कराची से, कॉमेडियंस जितने भी हैं सारे गुजरांवाला से, फैसलाबाद से आप देख लें, और हीरोइनें सारी हैं वो मुल्तान से देख नवाज लें। साहब, कहा जाता है कि ज़िंदगी में काश से डरना चाहिए। काश ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ये बड़ा मारता है। आप आज सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर में आप जाते हैं पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है। हम ऐसे टेलीविज़न लगाते हैं, नवाज अंजुम साहब आगे रुक जाओ भाई, अभी खबरें भी नहीं देखनी। जी ठीक, और ये ठीक बात कह रहा हूँ मैं, कोई लफाजी नहीं कह रहा। थैंक यू। वालदैन उरूज नहीं देख सके, ये कितना बड़ा काश होता है। ये यकीन करना कि एक कसक रह गई दिल के अंदर ना कि मैं ये सब कुछ अपने माँ बाप को क्यों नहीं दिखा सका। जब मैं लाहौर में ड्रामा स्टेज, मुझे लाहौर में रंगीला साहब लेकर आए, सईद खान साहब 1990 में, तो उन्होंने जब वो लेकर आए तो उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। नो डाउट कि वो जो एक था ना, बहुत अरूज मिला, बहुत अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा कि जिधर भी जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग फैमिली रुक कर वो तस्वीर भी बनवाते हैं। और मैं कहता हूँ कि बेपनाह महंगा तरीन काम भी है ना मुफ्त में हो गया है कि जहाँ बहुत पैसे लगने थे वो वैसे ही लोगों ने, और चाहत से। इवन मैं आपको एक यादगार एक वाक़या बताता हूँ। मैं एक बैंक में गया तो मैंने उनको ना चेक लिखा, उन्होंने कहा वो नवाज़ भाई उन्होंने पैसे वैसे दे दिए, ठीक है आप कर लेंगे जी। जब मैं जब घर पहुँचा उन्होंने कॉल आई, उन्होंने कहा जनाब वो बैंक में आपके तो पैसे तो है ही नहीं। वो मैंने तो ये समझा था वो चेक आ गया होगा, वो कैश हो गया होगा। उन्होंने कहा जी वो पैसे तो ना वो चेक आपका आया ही नहीं। अब उन्होंने दे दिए थे पैसे, उनकी मोहब्बतें देखें कि इनकी कितना। तो मैंने कहा यार मैं अभी आता हूँ फिर फलाना, वो आगे ना फिर नो डाउट के वो देने पड़े। तो वो अगले दिन हो गया था क्लियर। लेकिन कहने का मतलब है कि लोगों की मोहब्बत की एतमाद। और दूसरी बात ये मोहब्बत है, यही प्यार है, ये कहीं ये खरीदा नहीं जाता। ये बात है, ये आप ऐसे देखें सर अरबपति भी घूम रहा हो तो किसी को क्या है कि कौन घूम रहा है। लेकिन अब मैं आज निकला हूँ तो उन्होंने कहा नवाज अंजुम साहब आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा उनको सलाम खुसूसी अर्ज कर। सर वालेकुम सलाम, मैंने कहा जी मैं आपका मैसेज उनको ज़रूर कन्वे करूँगा। देखिए आपने ये उरूज की बात की है तो मुझे वो 80,000 भी याद आ गए। जब आपको फ़ोन आता है और आपको 80,000 की ज़रूरत है, वाइफ आपकी हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, क्या आपने याद कराई बात। ओह हुई। और वो वाकई सिर्फ 80,000 ही थे। ये अल्लाह ताला कैसे मदद करते हैं। ये भी एक आपने क्या पिन छेड़ी है। ओह मैं उस पर ना बेगम की ऐसी डेथ होगी बच्चे के ना पेट के अंदर, तो वो जहर फैल गया। तो मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ले गया तो उन्होंने कहा जी 80,000 रुपये का ख़र्चा होगा। तो अल्लाह ज़िंदगी करे नसीम विक्की भाई की। तो उन्होंने मेरी बेगम को ब्लड भी दिया। तो देन ये उन दिनों में शादमान ही रहा करते थे, तो शादमान के सामने बहुत में मेमोरियल हॉस्पिटल था। तो मैं फटाफट उठाया, मैंने कहा चलो यार ना ब्लड दे अपनी भाभी को। उस बेचारे ने ब्लड दिया, वो मैच हो गया। तो मैं उन दिनों में उमर साहब के थिएटर में काम करता था। उनका जो प्रोड्यूसर था उनको मैंने कहा कि यार मुझे ना डॉक्टर ने कहा कि 80,000 रुपया ना ख़र्चा है। तो बहरहाल मैं मेडिकल स्टोर पे शनाख्ती कार्ड दे के दवाइयाँ तो लेता रहा अपनी। मैंने कहा कि बेगम के लिए मैंने कहा आपको मैं देता हूँ, क्लियर करता हूँ मैं, वो साथ जो प्रोसीजर आप वो तो करें। तो उन्होंने कहा जी भाईजान 10 से 1,000 रुपये दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग। मैंने कहा फिर रहने देना दें। मैं एक चीज़ अब मैं आपके पॉडकास्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ, क्योंकि रब करीम शारक के करीब है। मैं कुछ ज़्यादा टेंशन में हूँ ना तो मैं छत पे जाके ना बस अल्लाह की तरफ देख के ना मैं उनसे बात करने लग जाता हूँ। तो ऐसी मैं अल्लाह की तरफ, मैं कहा मालिक मैं प्रदेश में हूँ, मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, मैं किसको कहूँ क्या हूँ। और 80,000 रुपये भरना है, ये करना है, तो मैं किसी को कह भी नहीं सकता। और बहन भाई भी कोई इस काबिल नहीं कि किसी को मैं कह सकूँ। तो कराची से फ़ोन आता है कि मुझे ना, उन्होंने कहा नवाज़ भाई 3 दिन बाद हमने यूरोप जाना है, तो हम ना घूम फिर के ना आप ही का नाम आ रहा है कास्ट के अंदर ना। तो मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कहा भाईजान आप तो शो करके आ जाएंगे वापस। तो उन दिनों में ना सर जो टांके लगते थे तो 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। अब तो शाम को ना छुट्टी हो जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप है ना
वापस भी आ जाएंगे और ये ना। तो मैंने कहा आप पैसे कितने देंगे? उसने कहा सर बंदा अभी शाम को पहुंच रहा है आपके पास, आप पासपोर्ट दें और कल ही आपका वीज़ा लग जाएगा और परसों हमने ट्रैवल करना है और 80,000 रुपये आपको देंगे। तो मैंने कहा मालिक 80,000 ही चाहिए थे। तो वो मैंने 80,000 छोटी बहन को पकड़ाया जो डॉक्टरों को देने थे या इधर उधर मेडिकल स्टोर्स पे देने, तो दे के मैं चला गया। तो वहाँ और आगे की सुने आप, वहाँ मुझे कोई 2-3 रुपए, जब यूरो नहीं चलता था, यूरोप में मैं गया हुआ था शो करने के लिए, कोई 2-3 रुपए वहाँ के इनाम मुझे हुए ना। तो अल्लाह ज़िंदगी करे, महमूद असलम साहब और फरदौस जमाल साहब, ये ना वो कह कि चलो यार आ जाओ एंजॉय करते हैं और रूलेट पे चलते हैं। और मैंने कहा सर आप लोग जाए, मैंने कहा मैं नहीं, कहता एंजॉयमेंट के लिए चलते हैं आओ पे चलो। वो ले गए वहाँ ना रूलेट पे। तो करेंगे यार खेलो मज़े लो, ठीक है जो होना था वो रब्बे करीम की तरफ से हो गया। तो मैंने 36 पे ना वो जो पैसे मुझे इनाम हुआ था मैंने रख दिए। अब बिलीव करेंगे कि 80,000 रुपये ही आया कि वापस फिर अपने का तो खाली है। सर मुझे कहा तू लकी या और खेल, मैंने कहा मैंने नहीं खेलना बस ठीक है। मैंने बस अल्लाह ऐसे ही होता है, अल्लाह से जो गुमान करते हैं वही अल्लाह दे देते हैं। जैसे मैं मुझे जवाद वसीम साहब अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी करे, मुझे ना उन्होंने एक दो मुझे कहने लगे यार नवाज़ आपने फैमिली के साथ हज पे जाना है। मैंने कहा भाईजान मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। कहता है अल्लाह से कह के ना रजिस्टर में नाम तो लिखवा दो कि उसके रजिस्टर में कि कह तो दो अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ मैंने हज पे जाना है। तो फिर अल्लाह ख़ुद वसीले बनाता है। भाईजान वसीला बन गया 2007 का। फिर क्या पता था अकबरी हज, फिर अल्लाह ताला ने वो फिर ऐसे ऐसी सर रब्बे करीम ने वहाँ अनायत की है कि आप अल्लाह का घर का तवाफ़ कर रहे हैं कि दुनिया आपको देख रही है, आप अल्लाह के घर को देख रहे हैं। ये तो आपकी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें थी जो आपने बताई हैं। क्या सुनाएंगे इस बारे में? कोई अशार, कोई कलाम, कोई सॉन्ग? पेरेंट्स उरूज नहीं देख सके और आपने बताया कि किस तरह से आप फेज़ से निकले। सर वो सराइकी एक शेर है वो शाकिर शुजाबादी का, मेरी जिंदगी बिगड़िया धागा है ही कुतणदा तुणदा कोई नहीं, हिंदे टोटे करके सटते दिन ही कुगणदा गुणदा कोई मियाँ हर कोई चुनते कलियां को डठे फुल को चुनदा कोई नहीं, हुण बस कर शाकिर रोवण दे तेरी धाड़क सुनदा। ओए होए होए होए। नवाज साहब बहुत कुछ देखा आपने ज़िंदगी में। एक सुनार को पहचान होती है कि हीरा कौन है। इस हीरे को किसने पहचाना? सर मेरे लिए तमाम मेरे असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के भी चलाया। उसमें सैर फहरिस्त जो है सैयद मोहसिन गिलानी साहब, मैं उनका देना नहीं दे सकता। हम भी नहीं दे सकते सर, लेकिन हमें उन्होंने इतना अच्छा स्टार दे दिया पाकिस्तान। फिर वहाँ से सर मैं जब 82 में 85 में गालिबन जब मैं सईद खान साहब के साथ ओमान में गया शो करने के लिए, जब उन्होंने काम देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 आपका शहर ये नहीं लाहौर है। फिर लाहौर में मुझे सईद खान साहब ले गए। फिर यहाँ इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैंने 18 साल काम किया। फिर सुहेल अहमद साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने सर बड़ा फिर मुझे बड़ा क्रेडिट है कि मैंने लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराज साहब, मस्ताना साहब, मैंने सबके नाम लिखे हुए सर। इन लोगों के साथ सर काम करने का शर्फ हासिल हुआ और बड़े बड़े लेजेंड जो मुनव्वर सईद साहब, ख़याम सरहदी साहब, इन लोगों के साथ भी सर काम किया। और लेकिन अदब में कवि खान साहब, क्या बात है, कवि साहब ने एक बात की थी कि अदब कोई भाग हैं बेटा कि उन्होंने मैं थिएटर के हवाले से एक बात मुझे ज़िंदगी में बताई, कभी ये रोशनी की दीवार अबूर ना करना, ये जो थिएटर की है। अच्छा, अगर इसको आप अबूर करके ऑडियंस के साथ हम कलाम हो जाएंगे तो आप में और ऑडियंस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उन्होंने कहा इस रोशनी की दीवार को अबूर नहीं करना। तो आप, क्योंकि आपको एक बंदा 3,000 4,000 या 5,000 की टिकट लेके नीचे बैठ के देख रहा है और आप टॉप पर है और आपको यूँ देख रहा है, तो उसमें वो आपका एक मराल ही कुछ और है और आप में वहाँ पर रहना, काम भी दिखाना है। और फिर मैं समझता हूँ रब्बे करीम आपको अगर ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि यहाँ हम
कोई किसी की कोई बड़ी से बड़ी बात भी नहीं सुनने को तैयार। तो आप कोई ऐसी बात तो कर दें जो किसी के दिल में घर कर जाए, तो कोई किसी के दिल में रह जाए, कोई आपकी एक ज़रा सी बात से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो ये आपका भी हक बनता है। जब हम आप लोगों को देखते हैं, अमानुल्लाह खान साहब याद आते हैं, सुहेल अहमद साहब, मोइन अख्तर, मस्ताना, बब्बू बराल साहब, नवाज़ अंजुम साहब, कॉमेडी के किंग्स, पिलर्स हैं ये। इन्होंने लोगों को बताया है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन नवाज़ साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, ये मेरा ज़ाती सवाल है, ये मैंने कोई लिखा नहीं है जी। मैंने कहा आपकी मौजूदगी का लेकिन आज की जब मैं कॉमेडी देखता हूँ तो मैं अपनी बहन, बीवी, बेटी, पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकता। आप लोग भी कॉमेडी करते थे और पूरा उरूज पाकिस्तान में, कहते थे इंडियन फिल्म बॉलीवुड में अगर कोई लॉन्च होती थी तो वो इंतज़ार करते थे कि कोई ड्रामा लॉन्च हो रहा है। उधर शहनशाह फिल्म आ रही थी अमिताभ की, और इधर उमर शरीफ का बकरा किस्तों पे ड्रामा आ रहा था और वो हिट पे था। तो ये कॉमेडी के स्टार्स, और आज वल्गैरिटी। इफ्तिखार ठाकुर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं थिएटर करता था तो मुझे एक बच्ची ने कहा कि हम आपको देखते हैं तो अब नहीं आपको देखते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा थिएटर में ऐसी बातें होती हैं तो आप ना किया करें। कहते मैंने थिएटर छोड़ दिया। बस आप लोगों का हो रहा ये है, अब जो जुगतबाजी, आप लोग मजाक करते थे अब मजाक उड़ाते हैं, फिर अल्फाज का चुनाव, फिर जो जोक हो रहा है वो बड़े ही अखलाक से गिरा हुआ। ये हम किस तरफ आ गए आप लोगों के बाद? कामरान, बड़े अच्छा आपने सवाल और बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा आपने। असल में पहले सिर्फ एक पाकिस्तान टेलीविज़न था कि लोग 13 किस्तों से हिट हो गए। बड़े बड़े जो नाम हैं, हमारे लेजेंड जो हैं, वो 13 किस्तों से हिट हुए हुए लोग हैं। अब 400 किस्तें, अब किस दौर में हम आ गए हैं, अब 400 किस्तें भी चल गई हैं ना, तो किसी से पूछेंगे ना आपने मेरा ड्रामा देखा? जी नहीं देखा। कोई आपका मेरा झगड़ा हुआ ना तो मैंने आपको कहा कि जी मैं अब आपको अपना चैनल बना के मिलूँगा। जी हाँ। क्योंकि मीडिया इतना वसी हो गया है। पहले हम 4 बजे टेलीविज़न के सामने वो मिर्चें सी चलती थी ना, वो भी देख रहे होते थे। इंतज़ार फरमाइए भी हमें याद है कि इसमें ये आना है, इतने बजे ये प्रोग्राम चल रहा है, इतने बजे ये होना है, इतने बजे ये होना है। तो जैसे वारिस ड्रामा या 50-50, जिन्होंने मैं कहूँ ट्रैफिक जैम हो गए, अंधेरा उजाला वगैरह, ये जो वो ड्रामे थे, क्या था, थिएटर की भी क्वांटिटी कम थी, सिर्फ अलहमरा था। उसमें क्या था, जो बड़े बड़े जो लेजेंड राइटर थे ना, वो आपको लिख के देते थे कोई चीज़, कि आपको एक प्लॉट देते थे कि भाई ये प्लॉट है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। अब प्लॉट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, अब राइटर को मार दिया गया है सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए की खातिर कि वो बचा लिया जाए। ओहो। तो जब राइटर ज़मीन ही नहीं है आपके पास, तो हवा में तो घर नहीं बनते। नस्ल तबाह हो रही है। तो फिर दूसरी एक चीज़ और, क्वांटिटी पहले क्या था कि थिएटर या 2 थे या 3 थे लाहौर में, कि लोग जो गुजरांवाला से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, पिंडी से आ रहा है, तो लाहौर ड्रामा देखने आ रहे हैं, मुल्तान से आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, लाहौर ड्रामा देखने के लिए आ रहे हैं। तो 3 थिएटर थे, तो लोगों को जो पसंदीदा फनकार थे ना, जो जम्मे गफ़ीर था, जिसमें मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, इरफान खोसर साहब, बब्बू बराल साहब, तो जो लेजेंड्स जितने भी थे ना, तो वो सारे आपको 1-2 ड्रामों में सारे देखने को मिल जाते थे फनकार। अब क्या हो गया कि जो अब आपके पसंदीदा फनकार हैं, अगर खालिद नसीम विक्की साहब अब हैं, उन्होंने साथ है ना सी क्लास, बी क्लास कास्ट डाल के ना अकेले आप वो एक थिएटर जला दिया। अब क्योंकि क्वांटिटी अब बिल्कुल वसी हो गई, थिएटर इतना हो गया कि लाहौर के अंदर अब एंटर होना आना बड़ा मुश्किल हो गया है ड्रामा देखने वालों के लिए। क्योंकि आप गज्जू मता चले जाए तो वहाँ 4 थिएटर है, सगिया पुल चले जाए तो 2 थिएटर है, शादरा पे चले जाए तो 3 थिएटर है, आप अमामिया कॉलोनी चले जाए, वो सो मोरिया पुल है, उधर 2 थिएटर है, तो इधर आप बेदिया रोड पे चले जाए तो 1 थिएटर है, आप उधर से आप इवन गुजरांवाला में चले जाए तो 8 थिएटर है, मुल्तान में चले जाए तो 4 थिएटर हैं, शेखुपुरा में चले जाए तो 5 थिएटर हैं, तो आप कसूर में चले जाए तो 3 थिएटर हैं। तो आप जब वो वहाँ से ऑडियंस निकलेगी तो कोई लाहौर में आएगा ना। जी हाँ। फिर दूसरा ये, उस टाइम फिर गाने का वजूद नहीं था। सबसे बड़ी एक चीज़ ये, हमें पता है कि हमें अलहमरा में, मैं जो एक बड़ी मेन पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ आपके, अलहमरा में मुझे गेट कीपर ने भी रोका हुआ है कि भाई ये कास्ट लिखा हुआ है, ये बोर्ड के ऊपर लिस्ट लगी हुई है, सिर्फ यही लोग अंदर जा सकते हैं, कि अंदर जाना भी ममनू होता था, कि दूसरा आदमी का जो कास्ट के अलावा नहीं जा सकता था। कि तो आपको अगर बैठना है तो साथ ना एक ऑफिस है, उसमें आप बैठ सकते हैं, किसी से मिलना है तो हम पैगाम आपका दे देंगे।
अब जो जिसको कदर और कीमत नहीं, मुझे तो उसकी कदर है ना कि मैंने कितनी मेहनत से उस थिएटर तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल। जिसको ये बगैर मेहनत के ये चीज़ मिल गई उसको इस चीज़ की कदर नहीं होगी। नहीं होगी। मैं इसकी ज़िंदा एक मिसाल ये देता हूँ, आप अपनी औलाद को 1 लाख रुपए का फ़ोन लेके देते हैं, वो फेंक के मारेगा, अपनी वो 100 रुपए की चीज़ शोकेस में रखेगा, जी हाँ। क्योंकि उसको उसकी कीमत नहीं है, उसको इसकी कदर नहीं है। तो वो जो गली मोहल्लों के जो लड़के थे, वो नो डाउट के सीडी ने ना वो देख देख के जिसको 200-250-300 जुगतें याद हो गई, वो आ गया, उन्होंने कहा भाई यही चीज़ ही चाहिए ये। फिर उन्होंने ना इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि अमानुल्लाह साहब ने कल्चर पेश किया, कि मैं समझता हूँ सुहेल अहमद साहब ने किरदार किए, रोल किए। मैं आज भी है ना, अब तो ना, अब थिएटर पे जाए ना तो लोगों की छेड़ बनी हुई है नाम के हिसाब से। कोई किसी का कोई कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा, वो आता है आवाज़ें लगना शुरू होती हैं, फलाना होए फलाना होए फलाना होए। तो मैंने कहा अगर इसको कोई ऐसा पाकिस्तान का कोई रोल दे दिया जाए, इसको तो आवाज़ लग जाएगी, तो वो रोल ना रहा। तो वहाँ उस टाइम क्या था कि आज भी जिसको जो रोल मिलता था तो वो लोग उस तवज्जो से उस देखा जाता था। तो थिएटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने से फनकार उस लेवल के ज़्यादा नहीं मिले, तो जिसकी वजह से ना फिर लोगों ने ना जो जिसके दिल में आया उसने कहना शुरू कर दिया। फिर गानों का वजूद बीच में आ गया, ड्रेसिंग, सारा कुछ सब मैं कुछ ये भी आपको एक मज़े की बात बताऊं, आपकी कॉफ़ी तो ठंडी हो रही है आपको? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कॉफ़ी तो फिर भी गर्म हो जाएगी। ये आपने गुफ्तगू जो करी इतनी गर्म हो रही है ना, ये जो बड़ा ज़बरदस्त बात हो रही है। एक ड्रामा में, क्योंकि आपने जो बताया ना ड्रेसिंग के मामले में, सुहेल अहमद साहब का ड्रामा मैं इंग्लैंड में कर रहा था, मैं और चांदनी भाभी जो नसीम विक्की साहब की मिसेज हैं, हम मियाँ बीवी का रोल कर रहे थे, नौकर नौकरानी का था। सुहेल साहब और बख्तावर वो मियाँ बीवी का, वो अमीर लोग, हम गरीब लोग हैं। तो चांदनी भाभी ने लीलन का सूट पहन के सरसों का तेल लगा के पोनियाँ करके, तो देन वो गुर्बत में से हुस्न जब नज़र आएगा तो उसकी बात ही कुछ और होगी। एक गरीब तो नज़र आए। अब क्या है कि लड़की आई है जी साढ़े घर जी मिर्चां मुक गई ने, मिर्चां तो दे दो। तो ₹1,00,000 का उसने सूट पहना हुआ है, तो लैन वो मिर्चां आई है या घ्यो लैन आ गई है। तो और वो जो मालकन है जिसके घर में वो लेने आई है, उसने इस बगैर प्रेस के कपड़े पहने हुए हैं कि ना वो महंगे हैं, ना वो कुछ है, ना वो बिल्कुल वो इम्तजाज ख़त्म हो गया। पहले क्या था, मैं ये भी एक बहुत बड़ी अहम चीज़ थी, आप हमारी फिल्मों को देख लें, थिएटर को देख लें, कि घर का एक सब्जेक्ट अलग होता था, जिसमें ना बाप बेटी भाई मामू चाचा ताया अलग एक उनका सब्जेक्ट अलग चल रहा होता था। कॉमेडियंस का सब्जेक्ट अलग चल रहा होता था, जिसमें नौकर नौकरानी, देन कुक, ड्राइवर, इनकी कहानी एक अलहदा है। वो एक उनका एक वो फिल्म में भी ऐसा ही होता था। तो वो चीज़ है ना, बिल्कुल। अब क्या है कि नौकर मालिक की बेइज्जती कर रहा है, कि वो ख़त्म हो गई चीज़। एक बार से एक डबल रोटी वाला आया, वो मालिक की बेइज्जती करके जा रहा है, लेना उसे 10 रुपये 20 रुपये, वो उसको बुरा भला कह रहा है। पर नहीं, इसमें मैंने कई दफ़ा ना सुहेल साहब के साथ, ये नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ तो उनकी बड़ाई पेश कर रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी शख्सियत। उन्होंने एक बात बताई थी कि बेटा, जो बात आप अपनी माँ बहन के सामने नहीं कर सकते ना, वो किसी की भी माँ बहन के सामने नहीं करनी। आपका एक ड्रामा था उनके साथ, मुझे ड्रामे का नाम भूल गया, कैचअप होगा ड्रामा, जिसमें जो साइकिल पे मैं आता हूँ, वो उसमें जो है ना, वो क्राउड की तरफ से कुछ शूटिंग होती है, सुहेल साहब ड्रामे के दौरान उस बंदे को वार्निंग देते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये इंग्लैंड में भी कहा उन्होंने हॉल में भी है ना, और वो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने हॉल में भी उन्होंने एक ड्रामा, हम लोग मैं यूनान में हम लोग कर रहे थे ड्रामा, तो वो प्रोड्यूसर ना आके कहता है, हम लोग गए स्टेडियम में शो, हमने बीच में सेट लगा हुआ, क्राउड देन, तो प्रोड्यूसर कहते हैं गानों की कैसेट देते, गानों की कैसेट, सब कहते हैं वो अभी दिखाता हूँ आप अभी गाने की देता हूँ कैसेट, ड्रामा तो शुरू हो ले। वो ड्रामा हो गया, क्लैपें, ड्रामा आउट क्लास। एंड पे जब तारुफ हुआ, कोई एक भी गाना नहीं हुआ। अच्छा। तो वो प्रोड्यूसर कहने लगा, वो गाना, सुहेल साहब कहने लगे 1 मिनट ज़रा। सुहेल साहब ने ऑडियंस को कहा, आप बताएं इस गाने में, इस ड्रामे में कोई गाने की ज़रूरत थी? उन्होंने कहा जी नहीं, क्लैप। उन्होंने कहा जी ये साहब कह रहे थे करूँगा, शेम नहीं, उसको इधर हुटिंग। तो सुहेल साहब ने ये भी एक चीज़ कही कि बात ये है कि भाई, अगर किसी को कोई हॉल में अगर आपको कोई मायूब चीज़ लगती है, तो आप प्लीज़ हॉल में खड़े होकर उसको रोकें कि भाई ये बात ना करें आप। जब आप खुद उस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, उसको दाद दे रहे हैं, उसको बाहर जाके आप है ना वो बुरा भला कह रहे हैं,
हमारे में भी दूरी असल में शख्सियत हो नवाज गई है। साहब ये आप लोग ही कर सकते हैं। देखें ना, आप लोग काम करते हैं कि कर ये सकते हमने थे, मुल्क को क्योंकि क्या दिया। मेरी बात सुने बेटा, बात ये है कि काम इतना दूर हो गया कि हम डिस्प्रीन से सीधा ना नैरो बयान पे चले गए हैं। अब नैरो बयान से वापस डिस्प्रीन पे लाने के लिए ना बहुत टाइम दरकार है। लेकिन देखो, जैसा आप रब करीम से गुमान करेंगे ना, तो रब करीम ना आपको वैसे देगा। फिर अगर आप नहीं चाहते कि मैं बुरा काम करूं या कोई ऐसा कोई गलत बात करूं, तो रब करीम ने आपको कुछ चैनल्स ऐसा दे दिया कि जिस पे आप बैठ के अपने दिल की कथारसिस आप अपने ड्रामों में या टेलीविजन के ड्रामों में या कोई कुछ वो काम कर रहे हैं। सर, आप लोगों के पेरेंट्स को सलूट है जिन्होंने हमें ऐसे स्टार दी। आपकी तरबियत कैसे हुई? मैं अमानुल्लाह साहब को सुन रहा था, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर रहे हैं। उन्होंने ना, वो कुछ स्टार आते थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, साइकिल पे आते थे ड्रामा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप साइकिल पे आते? अमानुल्लाह ने पूछा, आप साइकिल पे आते? उन्होंने कहा मेरे साथ गाड़ी में आया करें। मैंने कहा मान साहब नहीं, मैं आ जाए करूँगा। कहा नहीं, मेरे साथ ही जाना है। अच्छा, 4-5 दिन ये सफ़र चलता रहा। वो स्टार, फिर आप उनको जानते होंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि आप तकलीफ़ ना किया कि। उन्होंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल न तू भी किसी ना लेंजी करी। बहुत अच्छे। देखो, यही है मकाफात का अमल। मैं समझता हूँ कि जैसे ना, मैं सईद खान साहब की आपको बात बताना चाह रहा था। एक दिन मैं बैठा हुआ था उनके घर पक्की छट्टी में, तो मुझे कहने लगा आप कितने महीने के मकान में रहते हो? मुझे कहने कितने मरले के मकान में? नहीं, कितने पैसे, कितने पैसे अच्छा, में? मैंने कहा सर मैं 500 रुपये महीने के कमरे में एक रहता हूँ। वो कमरा भी ऐसा था कि बंदा डिग भी पवे थे, डिग नहीं सकता, खलोता रहता है। अच्छा। तो उस मुझे कहने लगा नवाज आप लो 8,000 रुपये महीने का घर। मैंने कहा सर मुझे 500 रुपये बड़ी मुश्किल से दिया जाता है, क्योंकि मैंने अब मुल्तान में अपने बच्चों को भी भेजना होता है, अपना भी यहाँ खर्चा निकालना होता है, फिर किराया भी देना होता है, बिजली के बिल हैं, 3 टाइम का खर्चा भी है, ये भी बड़ा। मैंने उन्होंने कहा जब तुम 8,000 रुपये के घर लोगे ना, और तुम्हारे जहन में होगा तुमने अपने बच्चों को भी भेजना है, अपना खर्चा भी निकालना है, तुम्हारी सुबह ही आँख खुल जाएगी। जब सुबह आँख खुलेगी तो काम की तलाश में निकलोगे, काम ज़्यादा करोगे तो पब्लिक की नज़र में ज़्यादा आओगे। और हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर से पीछे भागते हैं सुनने के लिए। वो कहते हैं ऐसे, ये रेस स्टैंडर्ड की बात की है सर। मैं कहता हूँ कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सर 8 साल 535 नरगिस ब्लॉक में रहा हूँ। तो मैं उस घर से जब निकला तो अपना घर बना के निकला, फिर इतनी मेहनत की कि। और मैं आपको सेल साहब की बात बता रहा हूँ, मैं अमेरिका से आया तो 3-4 स्टेशन और की बार, तो 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। मैं गाड़ी ले रहा था तो मुझे सेल साहब कहेंगे पुत्र थां ते बना ला जिससे गड्डी खिलारनी है। मुझे उनकी ये बात लड़ गई। मैंने कहा यार बात तो सही है। मैं जिस घर में मैं किराएदार हूँ, उस मालिक मकान की अपनी गाड़ी है, वो तो अंदर गैराज में खड़ी थी मेरी बाहर। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आनी कि गाड़ी मेरी बाहर खड़ी कोई ले ना जाए। लो जी, वो 2 लाख रुपए का प्लॉट लिया, घर भी बन गया और आगे फिर गाड़ियाँ भी आ गई। रब ने किसी की बड़ों की बात देखो, मैं आज बताऊँ, ये जो मोबाइल है ये इंसान की ईजाद है। जो मैं अब क्योंकि हम बच्चों ने जो आज की लाट है उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठना छोड़ दिया है। हाँ जी। ये एक मोबाइल है, आप घर जाओगे बाहर बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है और उसको ये पता ही नहीं है कि अब अब्बा हमारा आधा घंटा या घंटा लेट है। उसे पूछने की भी जहमत नहीं कि अब्बू लेट क्यों आए हैं, कि आप तबीयत ठीक थी आपकी, तोड़ना सुटियाँ ही है, कोई पूछने को भी तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि बुज़ुर्गों के साथ बैठना, उनकी बात को तवज्जो से सुनना, वो जो आपको आप देख लें पुराने लोग जितने भी हैं, वो जो दादी अम्मा की कहानियाँ सुनना, देन वो कुछ तो मोबाइल का दौर तो नहीं था। हमें भी उन पगड़ियों को संभालना होगा जो हमें आगे जाके कामयाब बड़ी बात अपने बड़ों का अदब करना होगा और उनकी बातों को बड़ा डीपली लेना होगा, ना कि उनका तमस्कर और मजाक उड़ाया। तो अब्बा जी तो नहीं पता, भाई तुम्हें क्या पता, क्या कर रहे हो तुम बात, भाई तो क्यों नहीं पता। और उनको इस उम्र में नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ा जुल्म है। देखे ना, वो जब दुनिया से जाते हैं तो आप अगले दिन लोगों को मेहमान बुलाते हैं, फल रख देते हैं। अगर उसमें से 20% का फल उनको ज़िंदगी में बैठ के खिलाया होता और वो आपको दुआएं दे रहे होते तो एक और शक्ल होती। अच्छा नवाज साहब, अब मैं आ रहा हूँ दूसरी तरफ। जी, आपने हर कैरेक्टर दूसरी तरफ आपने हर कैरेक्टर किया, तो मेरी ख्वाहिश है शायद आपने किया और मेरी नज़र से ना गुजरा, आपने जोकर का कैरेक्टर नहीं किया। क्योंकि मैंने मोइन अख्तर साहब को एक मैंने प्रोग्राम में देखा था जोकर, उन्होंने उसका स्टार्ट लिया, ऐसी बात है, और उसके बाद वो रोए और वो सारा प्रोग्राम देख के हम सब रोना शुरू हो। यार अभी मैंने ना इमरान अशरफ का एक जो प्रोग्राम था मज़ाकरात, उसमें मैं ना उन्होंने मुझे टास्क दिया कि ना आपने नवाज भाई एक डॉक्टर, उसमें 4 रोल किए, डॉक्टर माँ 4 रोल के आपने जोकर का गाना मुझे एक याद आ गया। क्या आपने ना एक मेले में मैं मुल्तान में जब था
तो कोट अद्दू में था मेला या पता नहीं कहाँ था, मैं जोकर बन के फिरा वहाँ, अंडा लगा के देन ये वो नाक पे और ये मेरा गेंद मिलती थी वो दो, तो उसमें ना वो फिरा मैं देन नो डाउट के बाद आपकी सही है, ये रोल मैंने नहीं किया टेलीविजन पे स्टेज पे, बड़ी अच्छी बात आपने की है। लेकिन सर मेरे दिल में एक ख्वाहिश बहुत है कि मैं अब इंशाल्लाह अपनी एज ए राइटर डायरेक्टर फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। एज ए रंग फिल्म का नाम है, ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह राजस्थानी फिल्म है। मैं असल में बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जी। रोहतक से हमारा ताल्लुक़ है। तो उस मट्टी से की खुशबू से जब वो फिल्म क्योंकि बनेगी ये सर बड़ा कल्चरल काम है, क्योंकि हम लोग है ना, आप पुरानी फिल्में देखें, आपको पुरानी फिल्मों में ना रज्जो मिलेगी, रज्जो किधर जा रही है तू, साहब जी मैं काम कर रही हूँ, ये बोला आपको वो लैंग्वेज ढूंढ। अब आप देखें आप हमसाया मुल्क की फिल्में, उनमें ये रोल मिलते हैं, ये लैंग्वेज ढूंढने को मिलती है। पीके में जैसे संजय दत्त ने किया वो लैंग्वेज वाली फिल्म। अच्छा, उसमें जो मैं आपको वो गाना मैंने अभी उसको कन्वर्ट किया, उसमें चिट्टा चोला सिवे दर्जी राजस्थानी में, वो सुनाए सबसे पहले, फिर मैं आता हूँ उस तरफ। धोलो कुर्तो सीमे से दर्जी रे कोनी बोले रे पिया की मर्जी, धोलो कुर्तो ले गया ये बारत है, रोती आई मैं पिया के सारते, धोलो कुर्तो सीमे से दर्जी रकोनी बोले रे पिया की मर्जी। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं जोकर का आपके क्यों कहना, चूंकि मैंने मोइन अख्तर साहब को देखा ना, तो वो एक प्रोग्राम में लूज टॉक में बैठे थे, तो जी, तो उसमें वो जोकर का रोल ये था, उन्होंने कहा आप जोकर क्यों बने, क्या मैंने बीए किया है, मेरी मंगनी भी हो गई। इन शॉर्ट वर्ड्स ये कि उन्होंने जोकर वो शरारतें करते रहे, तो एकदम उन्होंने कहा आप जोकर क्यों बने। तो उन्होंने कहा एक जोकर था, उसका बच्चा हॉस्पिटल एडमिट था, तो उसने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मैं कॉस्ट्यूम पहनता तो तुम जाओ। उसको मैंने 200 रुपये दे दिए, तो मैं उधर जाके क्लैपिंग भी बहुत होगी, उन्होंने मुझे रख लिया, तो उसका बच्चा मर गया, तो मेरी मंगनी भी टूट गई। और वो जोकर की जो फीलिंग थी ना, आप चूंकि ज़्यादा आपने बहुत काम किया है, तो वो फीलिंग हाईलाइट होना बहुत। उन्होंने कहा लोग समझते हैं कि हम लोग हंसते हैं, अंदर बहुत से गम ले कि जोकर वहाँ पर करतब करने के लिए उतरता है, और ये गम। तो अगर आपको मैं कोई ऐसा टास्क, अगर हम आप कोई हो कि आप इसी स्टोरी को एज जोकर आप कैसे सुनाएंगे, अगर कोई हो आपको एक कैरेक्टर, और मेरी ख्वाहिश है कि आपको कोई कैरेक्टर मिले कोई प्रोड्यूसर, और आप ये ज़रूर करें रोल। जी बड़ा ज़बरदस्त, इंशाल्लाह जैसे आपने कहा है निभाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मोइन साहब ने इसको टच दे चुके, और फिर जो ये हमसाया मुल्क में ये फिल्म भी बन चुकी है, मेरा नाम, वो आखिर में वो गाना भी सुनाया था सर, तो ये नो डाउट सर करूँगा ये रोल, ज़रूर आप कीजिएगा। अच्छा, और अब आगे चलते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी वाइफ और अब आपके बच्चे भी एक सिंगर है, अगर मैं गलत है नहीं तो हूँ। दोनों ही सिंगर हैं, दोनों सिंगर हैं माशाल्लाह, दोनों बैंक निजी बैंक में काम भी करते हैं। अहमद तो माशाल्लाह बड़ा इस टाइम अच्छा जा रहा है, और बड़ा टॉप, छोटे वाला है नो डाउट, उसका वो भी बड़ा चाले, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान बैंकिंग की तरफ है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो करता है सिंगिंग, वो भी करता है, लेकिन अहमद ऑल इन ज़्यादा काम वो कर रहा है बड़ा। अच्छा, आप कॉमेडियन मशहूर हुए हैं, और आपको ये किसने बताया कि कॉमेडी ही आपकी जगह है, क्योंकि जब आपके सीरियस कैरेक्टर्स देखें तो हम कहते हैं आपसे बेहतर है ही कोई नहीं। नहीं, असल में मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो कॉमेडियंस होता है ना, बड़ी जल्दी है ना लोगों की नज़रों में आ जाता है, ध्यान उस पर बड़ी जल्दी पड़ जाता है। इवन के कुछ सीरियस किरदार करने वाला या कोई वो है, उस पर नो डाउट के लोगों का ध्यान तो होता है, लेकिन जो कॉमेडियंस की तरफ है ना, वो क्योंकि आप है ना बड़ी से बड़ी बात भी है ना शुगर कोटेड में है ना वो करके है ना वो चले जाते हैं, उसमें ना आपको है ना बड़ा एडवांटेज बड़ा होता है कि अगर उसको आपकी बात को ना कोई बुरा इसलिए भी नहीं बनाएगा, वो पता है मजाक कर रहा है यार ये। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं, और मजाक में आप सारी बात, वो सारी बात कर देंगे। अच्छा, आपका तेल इतर का काम था मुल्तान में शुरू में, तो आपने ना एक कुछ सुनाया था किसी प्रोग्राम में, वो तेल जिस तरह से करते हैं ऐसे ऐसे करके, वो क्या है वो ज़रा बताइए। नहीं, वो तो ना मुल्तान में जो मालिश करने वाले लोग हैं ना, जी जी, वो क्योंकि तेल तो मुझसे मेरी दुकान से ही लेते थे। अच्छा, तो फिर मैं ना उनसे कहता
कहता था यार पैसे ना दो, मेरे सर पे तेल लगा दो। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 63 एज में बैठा हूँ माशाल्लाह। मैं, और मेरे अपने ओरिजिनल बाल हैं, ये नहीं मैं पैबंदकारी नहीं करवाई हुई। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये सिर्फ ये क्या वजह है कि अब बच्चे जो है ना ये ऑयल वायल, मैं आज भी है ना रात को सरसों का तेल लगा के सोता हूँ, यानी कि वो सर में ये वो हर चीज़। तो वो मैं मुल्तान में एक वो स्टाइल है, वो घुंघरू हाथ में बांध के और मैडम नूर जहाँ का गाना लगा के ना फिर वो तेल लगाती हूँ वो अच्छा। झिंग चिक्का चिक्का झिंगा चिक्का 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 झिंगा चिक्का 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 तक तगड़ 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 डिग दा डिग चिक्का टक दिन नक नक। तो वो ना वो लोग फिर ना बच्चे बंदे की आँख खुलती है ना तो लिखते लोग काफ़ी सारे खड़े, लगता है जैसे बांदर का तमाशा हो रहा है। तो बंदा उस समय ना वो बांदर बना होता है और वो लोग खड़े होते हैं, वो इंजॉय कर रहे थे वो, क्योंकि मैडम नूर जहाँ के एक एक बीट पर है ना उसने वो मुक्की भी मारनी है आपको, तेल भी बड़ा उसने बड़ा एक मज़ा आता है। देखिए कॉमेडी एक सबसे मुश्किल टास्क है मेरी नज़र में। देखिए ना, आपने लोगों को हंसाना है, आपके अंदर बड़ा स्ट्रेस होगा, कोई आप किसी अपने कोई निजी मामलात में इंडल्ज होंगे, लेकिन आपको ये टास्क दिया गया, आपने इनको हंसाना है। कोई अगर कहता है कि कॉमेडी तो बहुत आसान है, तो दिल पे क्या गुजरती है? नहीं बहुत मुश्किल काम है भाई। बात ये है कि और फिर कैसी बात है कि मैंने माशाल्लाह चारों मीडियम में काम किया है। जी हाँ। रेडियो से स्टार्ट किया, रेडियो की, फिल्म में डबिंग की, फिल्म भी किया, टेलीविज़न पे माशाल्लाह आज भी मेरा ऑन एयर सीरियल है। इसके अलावा फिर थिएटर किया। तो सबसे मुश्किल जो काम है ना वो थिएटर है। आपकी तबीयत ठीक नहीं भी है तो आपकी ऑडियंस जो बैठी है उसकी आपकी कमिटमेंट है, और आपने ना वो सब घर में अगर आपको परेशानी है, कोई बीमार है या ख़ुद बीमार है, आपको एनर्जेटिक होकर ही काम करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स एकदम मिल रहा है जो, और आपको रिस्पॉन्स साथ एकदम वाले को भी क्यों देना है। अगर आप मुझसे जैसे सवाल पूछ रहे हैं, जब मैं आपको सवाल ही नहीं पूछूंगा तो आप जवाब कैसे देंगे। पर अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से ना सवाल नहीं पूछूंगा ना तो वो दूसरा फनकार नाराज़ हो सकता है कि आपने मेरे ना जो सीन ख़राब कर दिया, आपने उस जोश के साथ मुझसे नहीं पूछा, उस जज्बे के साथ नहीं। तो वो सब चीज़ें भुला कर ना काफ़ी ऐसे ज़िंदगी में, मुल्तान में एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ था। मुल्तान में मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे पता चला बच्चे की ना मुल्तान में वो डेथ हो गई थी, तो मुझे पता चला, तो मैं उस टाइम थिएटर पे था, तो पता चला। तो ज़िंदगी के साथ साथ ये होते रहते हैं। नो प्रॉब्लम। आपने ईरानी फिल्मों की डबिंग भी की है? जी हाँ, काफ़ी फिल्में मुल्तान में, खाना फ़रंग ईरान में ईरानी फिल्मों की डबिंग की। फिर मैं केस्टों का काम बहुत करता था। ये जो पहले सीडी से पहले ना एक केस्टों का एक दौर आया था, नूर जहाँ के गानों से पहले ना डायलॉग्स वगैरह जो बोलने, तो मैं खुद ही लिखता था और खुद ही मैं बोलता था। मैंने कराची में मेरे 3-4 कंपनियाँ थी, उनके साथ कॉन्टैक्ट था, तो मैं कराची काम करता था। फिर करके आके फिर मुल्तान आ जाता था। फिर मैं लाहौर आया तो यहाँ भी मैं एक कंपनी से कॉन्टैक्ट हुआ, तो उसके लिए फिर मैं काम करता था। अच्छा, यहाँ पे हमारे कॉमेडियंस और हमारे हमसाया मुल्क के कॉमेडियंस जॉनी लीवर, कपिल शर्मा, वो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जॉनी लीवर तो आपके बारे में कह भी चुके हैं कि ये तो मेरे भाई जैसे लगते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ कुछ ऐसा। तो ये मैं आपको मैं कनाडा पिछले दिनों जो गया हुआ था शो करने के लिए, तो मैं एक उन्होंने सस्सी रेडियो था, उसका नाम सस्सी रेडियो सरदारों का था वो, तो मुझे वो लेके गए। उन्होंने कहा वीर जी असी थोड़े बारे ना एक आडियो सुनाना चाहते हैं, जॉनी लीवर ने थोड़े बारे गल की थी। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। तो जानी लीवर साहब ने कहा कि नहीं माशाल्लाह बड़े वो अच्छे फ़नकार हैं, उनका मैं काम देखता रहता हूँ, बड़े कलरफुल फ़नकार हैं, उनको जो किरदार दो बड़ा खुश असलूबी से बड़ा करते हैं और बड़ा नामी गरामी वो आदमी है, बड़े अच्छे हैं। तो कहते जी भाजी तुसी फिर उन्होंने बारे की कहोगे, उन्होंने थोड़े बारे देखो सुनो की किया है। मैं कहा जो बड़ा होता है ना उसको दूसरा भी बड़ा ही नज़र आता है। हाय हाय हाय। तो ये हकीकत बात है। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, जिसको रब्बे करीम इज़्ज़त दे रहा ना, उसकी आप अगर इज़्ज़त नहीं करेंगे ना तो आप रब को नाराज़ कर। ये सबसे बड़ा मैसेज, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे रहा हम पे फ़र्ज़ है उसकी इज़्ज़त करना सर। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर और है कि हम उसको अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको होने नहीं देना, और अगर कोई कामयाब है तो उसको रहने नहीं देना। मैं कहना कि वो लत्ता खिंचण वाले तो बनान सर थले तुसी देखो तो एक कतार बनी है। मतलब हमें भी हर वक्त पैड पहन के रखने चाहिए, आपको पैड पहन के रखने चाहिए, आपके पीछे बहुत से लोग हैं। अच्छा, आपकी किसी बॉलीवुड एक्टर से कभी कोई मुलाकात हुई किसी जगह पे? जी हाँ, मैं कादर खान साहब से हुई थी, और
एक दफ़ा संजय दत्त साहब से हुई थी, तो वो यही हम लोग जर्मनी जा रहे थे, तो वो कादर खान साहब वो हम डेनमार्क जा रहे थे, तो वो कहानी लिखने जा रहे थे किसी होटल में तो वो बता रहे थे कि जब आप लोगों का ड्रामा हमसाया मुल्क में रिलीज़ होता है तो उस दिन अपनी हम फिल्म रिलीज़ नहीं करते, जैसे अब आपने पहले बताया कि वो ये बात वाकई इस तरह की कैटेगरी हमारे ड्रामों की, हमने उस कल्चर को ना वहाँ तक ले गए थे कि उनकी फिल्म और हमारा ड्रामा एक बैलेंस मुकाबला हो रहा था पूरा प्रॉपर। तो लेकिन हमने उस बस बीच में ना। कैसी शख्सियत लगी कादर खान के? सर नो डाउट सर, मैं आज आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ ना वो तो फनकार का इतना का अदब करते हैं, इतना का अदब करते हैं कि उनके इबादत में शुमार है किसी के पैरों को हाथ लगाना, के हाथ जोड़ना, देन अदब, ये वो चीज़, वो तो उनके लिए तो ये बड़ी चीज़ है कि जनाब दूसरे को बिल्कुल कह देना कि जनाब इसके गले में तो जनाब भगवान बोलता है, इसके गले में ये है, वो बड़ा कुछ, वो फनकार को तो बड़ा फनकार बनाते हैं जनाब के। नवाज साहब, इस बात में कितनी हकीकत है कि जो सबको हंसाता है वो अंदर से बहुत उदास होता है? नो डाउट सर, ये हकीकत बात है कि आप वो चार्ली साहब ने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि मैं हमेशा बारिश में रोता हूँ ताकि मेरे आंसू किसी को न। चार्ली चैपलिन। हाँ जी सर, उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो हम शायद वो अंदर शायद इसलिए हंसाते हैं कि हम अपना अंदर यार वो अंदर हलचल सी मची हुई है, बस वो उसे बुला दें, बस खुशियाँ ही बांटनी चाहिए। ये एक सवाल मेरे जहन में नहीं था, अभी एकदम आया आपकी बात से। नवाज अंजुम साहब, अल्लाह ताला बड़ी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। एक लफ्ज़ होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको आमद हो जाती है, होती है आमद, अल्लाह ताला की खुसूसी मदद। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि मैं स्कूल तो इतना नहीं पढ़ा, मैं अब सोचता हूं कि हमें अब आपने अभी मुझे 100 सफ़े दे दें, मैं एक दफ़ा पढ़ूंगा तो सारा याद हो जाएगा, तो मैं करूँ किताबें याद क्यों नहीं की मैंने वो क्यों नहीं किया कि वरना तो ये वो आमद फिर कुदरती है ना, सिचुएशन ऐसी हो ना, फिर अल्लाह तवक्ली है ना, वो सब कुछ शुरू हो जाता है कि कह रहे हैं ये उस ज़ात पे तवक्कुल है कि वो फिर आपको आमद वो उस तरह के फिर कुछ ऐसा भी होता है। नहीं, किताब आपको बायोलॉजी याद है? मैं असल में मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, पेंटिंग की, वो ना किताबें बनती थी ना बायोलॉजी की बुक्स, तो मैं दो बनाता था एक रात में, वो साल में एक बनती है, और मैं बगैर देखे मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम के लिए मैंने बना, समीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये के न्यूक्लियस किधर रहते हैं, ये क्या, तो पैरामीशियम खुद से की तरह होता है, यूग्लिना लंबा सा होता है, अमीबा कभी नहीं मरता। शुक्र है आपने कोई और सिस्टम नहीं छेड़ दिया यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक सवाल याद आ गया, आपकी पेंटिंग से आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बना लेते हैं, कायद आज़म को बना लेते हैं। आप जब बनाते हैं एक फीलिंग होती होगी, आप नहीं समझते नवाज अंजुम को दुख भी होता होगा, पूरी दुनिया में जाते हैं, फैंस हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, यूथ अल्लामा को समझ ही नहीं पाई जो हमें समझना चाहिए। आप जब बनाते हैं क्या फीलिंग होती है? अरे यार, ये तो हमारे वो हीरो हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस आपकी आवाज़ ही बदल गई नाम सुनते हैं अल्लामा। मैं कहता हूँ कि वो शख्सियत हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना अल्लामा इकबाल साहब के रहमतुल्लाह अलैह के, जनाब इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है कि आज पाकिस्तान का जिनकी सोच हो, पाकिस्तान वजूद में आया, फिर ये इनकी सोच ही थी ना कि जो आज अमली जामा जिसको पहनाया गया और आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हमें कदर करनी चाहिए। पूछें उन लोगों से कि जिनके पास आज़ादी होने के बावजूद आज़ादी ना हो। गज़ा की सूरत हाल देख लें, आप हमसाए मुल्क में हमारे जो लोग रहते हैं, आप उनको देख लें, उनके साथ आए दिन क्या होता है कि हम लोग यहाँ बग़ैर पैसे के भी फिर रहे होते हैं, जेब में शनाख्ती कार्ड भी नहीं है तो फिर रहे होते हैं। आप दूसरे ममालिक में जाएँ तो जेब में जब तक पताका नहीं होगा या कोई जेब में कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक यादगार एक वाक़या सुनाता हूँ ना, मुझे आपके हवाले से, मैं दुबई में शो कर रहा था, तो एक वहाँ ना मैं अरबी में ज़्यादा वो कर रहा था ना, किरदार जो है ना। अच्छा। थिएटर था तो हॉल पैक,
तो एक आदमी ना अरबी, उसने जुब्बा पहना हुआ हो, तो वहाँ के ना, वहाँ ज़्यादा सीआईडी है ना सिविल कपड़ों में फिर रही होती है, वो जिनको शुरते कहते हैं। जिनको शुरते अच्छा। शुरते, तो वो तो शुरता वो फिर रहा हो मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा यार, मैंने तो यार मुझे लगता है मैंने कोई अरबी गलत बोल दी है। अच्छा, अरबी आपको आती है? वो वैसे वो थिएटर में ना, अच्छा, थिएटर में कैरेक्टर तो किया वो था। मैं किरदार कर रहा था कि ताल दाखिल हुजरा वल्लाह या रफ़ीका या हबीबी वाहिदतनी दलात अरबा खम्स सित्ता सबह तमानिया। तो वो मैंने उस तरह का रोल बनाया हुआ था अपना। मैंने कहा या तो मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, तो ये वो मेरे जिधर जा रहा हूँ पीछे पीछे। मैंने काफ़ी चीज़ें ना शॉर्ट कर दी। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है ना ये मुझे ना वॉच कर रहा है। तो ड्रामा ख़त्म हो गया, वो मेरे पीछे पीछे। मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। वो जब गाड़ी में चलने लगी तो वो कहता है सही एक तस्वीर था चिकवा गिनो। मैंने कहा ये बात तो अगर तो शुरू में वो कहीं मुल्तान का था, क्योंकि जैसे ना मीरपुर के लोग ना इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ये हैं। शुक्र है उसने आपसे 100 नलवानी मांग लिया उधर। तो मैं ना वो उसने जब उस सराइकी, क्योंकि मुल्तान में ना ये बेल्ट के लोग ज़्यादा हैं, सऊदी अरब में और दैन दुबई में। तो मैंने कहा यार तो पहले ही मुझे कह देता कि सही मैं शहर दे विचों आया, मैं सही तुहाडे ड्रामे डेधा में उठां, और निक्की बेगम वड्डी बेगम थे सही, मैं तो आपको ना मैं कहा यार तूने ये कह के ना सारा काम ख़राब कर दिया, मैं तेरी वजह से ड्रामा कहीं का कहीं ले गया। सर वो सराइकी में तो आपने कुछ सुनाया है, कुछ पंजाबी में भी हमें सुनाते हैं। जी हाँ कुछ सर, भी, क्यों जी। नहीं। रूह ले दिल दा जानी ओ ले दिल दा जानी ते बुत सानू चुकना पिया रूह ले ओ दिल दा जानी एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया एवें बैठी ख्याल तेरा आया एवें बैठी ख्याल तेरा आया मैं हंस दिया रोने लग गई रूह ले वाह जी वाह। ओ दिल दा जान। अच्छा, हम इख्तितामी सेशन में दाखिल हो चुके हैं। आप ये बताएं एक अच्छे कॉमेडियन की क्या खूबियाँ हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हैं अच्छे कॉमेडी के लिए? देखो सर, काम इंसान का साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए और अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। जो उसने आपका अरूज का वक्त रखा है ना, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, और वो वक्त वो आता है, और फिर आपको भी नहीं पता लगना कि कौन सी बात क्लिक हो जानी है और कौन सी चीज़ है ना क्या हो जाना है। तो और बस अल्लाह पे डोरियां छोड़कर हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसका नाम लेकर आप अपने मेहनत से काम करें। वो कहते हैं ना, मैं शाकिर साहब का, तो मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख शाकिर हवा जाने खुदा जाने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नवाज साहब, एक वैसे मज़ाहिया सा सवाल है, अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो पहला मज़ाहिया फ़ैसला कौन सा करेंगे? मज़ाहिया फ़ैसला तो नहीं, सबसे पहले तो ये होगा कि उस दिन कोई मेरे इस प्यारे वतन में भूखा ना सोए। सबसे पहली तो एक चीज़ ये है। मज़ाहिया फ़ैसला वज़ीर आज़म बन के तो मज़ाहिया फ़ैसले नहीं होते। हाय हाय हाय, यही एक फ़ैसला। ये फ़ैसले बड़े ऐसे होते हैं क्योंकि पूरी कमान आपके हाथ में होती है, उस वतन की भाग दौड़ आपके हाथ में होती है, उसमें फिर मज़ा नहीं होता। आप सरबराह हैं, तो सरबराह जब घर का बड़ा ही अगर वो मज़ाक करने लग जाएगा तो फिर बात कहीं से कहीं निकल संजीदगी जाती और मतानत के साथ आगे बढ़ा जी जाता हाँ, है। बिल्कुल ठीक है। नवाज अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज GNN के पॉडकास्ट में आए। थैंक यू वेरी मच। आपकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया कि कामरान साहब आपने बुलाया, और मैं बहुत मशकूर हूँ, और अपने चाहने वालों का कि आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार ये पॉडकास्ट देखकर ज़रूर करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे और अपने कलामात से और अपने मैसेज से ज़रूर नवाजेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ढोलक बाजा लेकर आऊँगा, फिर मौसीकी सजाएंगे इंशाल्लाह। नवाज साहब, कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें देखने वालों को? देखिए सर, मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना। एक तो मैं अपनी बहन बेटियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के हवाले से
कि मेरी जो तमाम बेटियां, मेरी बहनें, जब आपकी शादी होती है ना, तो बेटा अपने मोबाइल की सिम अपनी माँ के घर में तोड़ कर आनी है। और आपने जब नए घर में जाना है तो अपने मियाँ से कहना है कि मुझे सिम ले दें। क्योंकि मैंने कई ऐसे अपनी ज़िंदगी में रिश्ते देखे हैं जो सिर्फ़ एक मोबाइल पर बात होने की वजह से टूट गए। क्योंकि आपको उनको, आपके मियाँ को नहीं पता कि आपका वो कज़न कर रहा है, आपका भाई कर रहा है या आपका दोस्त कर रहा है। क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़े होते हैं, आपकी फ्रेंडशिप भी होती है, मोहल्ले में भी तमाम अजीज़ व अकारब होते हैं। तो प्लीज़ मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो अब ये सिम वाला काम करना है, दूसरा तमाम चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहब्बत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का वो जो शेर है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त। नवाज़ अंजुम साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। कौन नहीं इनको जानता। इनकी शख्सियत के उन पहलुओं को मैंने कोशिश की है कि बाहर लेकर आऊँ जो किसी ने ना पूछा हो, और कुछ हद तक मैं कामयाब भी रहा। और ज़ाहिर है वो इतने सीनियर हैं, तो अगर मेरी कोई कोताही हो तो मैं उनसे ऑन एयर ही माज़रत कहता हूँ। और उम्मीद है कि आपने जो मैसेज दिया नई नस्ल उस पर अमल भी करेगी, और आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे अनमोल हीरे सामने आए हैं जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होते हैं। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।